जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोली गुणायतन प्रणीता शंका समाधान करता भावना युग प्रवर्तक तरुणाई की प्रखर वक्ता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मैं तो ये कहूँगा कि आज का दिन कोरा दिन नहीं, आज के दिन से एक नए युग की शुरुआत हुई। हम सबको पता है कि आज से 56 वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के कर कमलों से एक विद्याधर नामक ब्रह्मचारी दीक्षित हुआ, जिसे मुनि विद्यासागर के नाम से जाना गया। अगर इस प्रसंग को देखते हैं तो यह एकमात्र घटना बनकर रह जाती है, पर मेरी दृष्टि में आज की तिथि में जो कुछ घटा वो महज घटना नहीं है, पूरा युग है। क्यों? क्योंकि आचार्य विद्यासागर के मुनि बनते ही श्रमण परंपरा में नए युग की शुरुआत हुई है। हम सबको पता है कि जिस समय आचार्य महाराज की दीक्षा हुई थी उस समय भारत में मुनियों की संख्या नगण्य थी, और जो मुनि थे भी उनकी मान्यता बहुत अधिक नहीं थी। समाज का बहुसंख्यक वर्ग मुनियों से दूर हो रहा था। ऐसे समय में आचार्य महाराज का दीक्षित होकर हम सबके मध्य आना, मैं समझता हूँ पूरी की पूरी मरणासन श्रमण संस्कृति में प्राण फूंकने जैसा है। अपने बात की शुरुआत मैं पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री के एक वक्तव्य से करना चाहता हूँ, जिसे उन्होंने परम पूज्य आचार्य महाराज के प्रथम दर्शन की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकट किया था। पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री जैन जगत के मूर्धन्य मनीषी विद्वानों की श्रेणी में थे। वे उन दिनों शास्त्री परिषद के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। जब उन्होंने पहली बार आचार्य महाराज के ब्यावर में दर्शन किए, दर्शन करके लौटने के बाद अपनी प्रतिक्रिया को जैन संदेश, जो उस समय जैन जगत की बड़ी लब्ध प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उसके संपादकीय लेख में लिख करके किया। उस लेख का शीर्षक था एक नए नक्षत्र का उदय। उन्होंने लेख लिखा और मैंने वाचनाओं में उनके मुख से भी ये शब्द सुने। उस लेख में उन्होंने लिखा कि मेरी तो मुनियों से श्रद्धा भी उठ चली थी। मैं नमोकार मंत्र के शेष 3 पदों का उच्चारण भी नहीं करता था। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम ही बोलता था। मेरी तो मुनियों से श्रद्धा उठ चली थी। मैं नमोकार मंत्र के शेष 3 पदों का उच्चारण भी नहीं करता था, पर जब से मैंने आचार्य महाराज के दर्शन किए हैं तब से मुझे
नमोकार मंत्र के 5 पद सार्थक दिखने लगे। मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं जो किन्हीं कारणों से मुनियों से दूर हैं, एक बार आचार्य महाराज के दर्शन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी धारणा अवश्य बदलेगी। ये उद्गार थे पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री के, जिसे उन्होंने आचार्य महाराज के प्रथम दर्शन के उपरांत प्रकट किए थे। मैं आप सबसे इसलिए कह रहा हूं कि आज से एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि उससे पहले मुनि बहुत कम थे और जितने भी मुनि थे वे प्रायः बुजुर्ग थे और बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। आचार्य महाराज ने 22 वर्ष की भरी जवानी में मुनि दीक्षा लेकर नई परंपरा की शुरुआत की। वे बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने पूरे बाल ब्रह्मचारी संघ का निर्माण किया। ये नए युग की शुरुआत है। आचार्य महाराज से पहले जो त्यागी होता था, जो ज्ञानी होता था, पंडित होता था, वो त्यागी नहीं बनता था, और जो त्यागी होते थे उनके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान सागर जी महाराज से वो शुरुआत हुई। ज्ञान सागर जी विद्वान भी थे और त्यागी भी थे, और ये पूरा रूप आचार्य महाराज के माध्यम से मुनियों की परंपरा को मिला। तो ये आचार्य महाराज का श्रेय है। काश, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, काश आचार्य महाराज का आविर्भाव नहीं हुआ होता तो समग्र दिगंबर जैन समाज मुनि विहीन होती। मुनियों के प्रति लोगों की श्रद्धा उठ चली थी। उस क्षीण होती हुई श्रद्धा को जीवंत करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो परम पूज्य आचार्य गुरुवर को जाता है। बहुत सारी बातें हैं, अगर गुरुदेव के संदर्भ में बोलना शुरू करूं तो जिह्वा रुकेगी नहीं, लेकिन मैं सीमित समय में अपनी असीमित अभिव्यक्ति को इन 4 सूत्रों के माध्यम से प्रकट करना चाहूँगा। यद्यपि वे सागर हैं, सागर को बांधना संभव नहीं है और सागर की थाह लेना भी असंभव है, और फिर भी यदि कोई व्यक्ति किसी नमक की पुतली को सूतली में बांधकर सागर की थाह लेना चाहे तो क्या होगा? नहीं लिया जा सकता। हमारे द्वारा जो कुछ भी कहा जाएगा वह सब कुछ ऐसी ही बाल चेष्टा कहलाएगी, लेकिन फिर भी हमारा मन है जो हमें वाचाल करता है, इसलिए कि कुछ तो कहो। 4 सूत्रों में मैं कहूँगा, उनके व्यक्तित्व का बहुआयामी व्यक्तित्व है। उन बहुआयामी व्यक्तित्व के अंदर जब मुझे झलक दिखती है तो मैं उनमें सबसे पहली झलक देखता हूँ रचना धर्मिता की। वे रचना धर्मी है, सृजनशील हैं। रचना धर्मिता या सृजनशीलता उनका अनुपम वैशिष्ट्य है। आप देखें, उन्होंने विपुल साहित्य का सृजन किया, रचना की, इतने विशाल संघ की संरचना की, और समाज में इतने बड़े बड़े तीर्थों और संस्थानों की रचना की। ये ऐसे ही हो गया क्या? कहीं बैठने मात्र से कोई सृजन नहीं होता।
कोई भी सृजन तब हो पाता है जब उसके साथ वैसी चेतना जुड़ती है। आचार्य महाराज की ये रचना धर्मिता, ये सृजनशीलता बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। आज भी वे उतने ही लगन, निष्ठा और अध्यवसाय के साथ अपने कार्यों में तत्पर रहते हैं। मूक माटी महाकाव्य जैसे कृति का सृजन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसने जैन जगत को पूरे विश्व में असाधारण प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके द्वारा कुंडलपुर, रामटेक, नेमावर, बीनाबारा और अन्य जो अभी बन रहे हैं कितने क्षेत्र, इतने सारे क्षेत्र प्रदान किए गए जो आने वाले सहस्राब्दियों तक जैन संस्कृति की गौरव गाथा को गाएगा। और इतने बड़े बाल ब्रह्मचारी संघ का जो निर्माण किया, ये पिछले हजारों सालों के अतीत के इतिहास में देखने को नहीं मिलता। हमने बड़े बड़े संघों का इतिहास देखा, लेकिन ऐसे एक भी संघ का इतिहास मुझे पिछले 800 से 1000 वर्ष के ज्ञात इतिहास में देखने को नहीं मिला जिसके नायक बाल ब्रह्मचारी हो और पूरा संघ बाल ब्रह्मचारी है। सृजन बहुत बड़ी बात नहीं है, गुणवत्तापूर्ण सृजन। संरचनाएं कोई भी कर लेता है, लेकिन ऐसी संरचना जो सबको अंतः प्रेरणा दे सके, कोई विरला ही कर पाता है। ये सृजन धर्मिता उनकी विलक्षणता है, वो उनका अनुपम वैशिष्ट्य है। इतनी व्यस्तता के मध्य भी उनके द्वारा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द सबके हृदय को छूता है और गहरे संदेश से भरा होता है। तो ये सृजनात्मकता, सृजनशीलता, और वो सदैव एक ही बात कहते हैं, अपनी शक्ति को, अपनी चेतना को रचनात्मक दिशा दो। वे हमेशा निर्माण में विश्वास करते हैं, विध्वंस में नहीं। ये इनकी रचना धर्मिता का प्रमाण है। कई जगह हमारे तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ। अब जीर्णोद्धार होगा तो जब तक पुरानी चीज को धराशायी नहीं करेंगे, निर्माण कैसे होगा? एक बार जब मैं चर्चा में कह रहा था कि रचना धर्मी है, तो किसी ने कहा महाराज जी के मार्गदर्शन में तो कई मंदिर टूट भी गए। हमने कहा टूटे नहीं है भाई, उन्होंने बनाया है। 4 शब्द बीच में कहूंगा। कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन। हमारे गुरुदेव पहले और तीसरे नंबर वाला काम करते हैं। उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन किया वो कंस्ट्रक्शन के लिए किया, और कदाचित कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ भी तो वो केवल कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ। ऐसा निर्माण मत करो जो विध्वंस का कारण बने, और विध्वंस के लिए विध्वंस कभी मत करो। कदाचित किसी विध्वंस से निर्माण की संभावना दिखती है तो उसमें संकोच मत करो, क्योंकि नाश से ही निर्माण होता है। तो ये सृजनात्मकता उनकी विशिष्टता है, पहली बात। दूसरी बात, आध्यात्मिकता उनका दूसरा वैशिष्ट्य है। वे एक साधक है।
आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हैं। हर साधक के अंदर अध्यात्म होता है और आध्यात्मिकता के अभाव में साधक की साधना फलीभूत भी नहीं होती। लेकिन आचार्य महाराज को जब मैं देखता हूं तो पाता हूं आध्यात्म उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। जो निष्प्रहता, अनासक्ति, अकर्तृत्व का भाव एक साधक में होना चाहिए, वह सब उनमें लक्षित होता है। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वे गुरु हैं, ऐसा मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने उनमें ये सब देखा है। गहन आध्यात्मिकता, इतने बड़े संघ का संचालन करने के बाद भी जिनके हृदय में संघ से कोई लगाव ना हो, समाज को इतना दिशा दर्शन देने के बाद भी जिनके मन में किसी से जुड़ाव ना हो, अपने शरीर के प्रति भी जो हर पल निर्ममत्व रखते हैं और नित्य प्रति अपने मूल ध्येय को सामने रखकर चलते हैं, वो आचार्य विद्यासागर है। मैं 2-3 प्रसंग सुनाना चाहूंगा जो उनके अंदर की निष्प्रहता और आध्यात्मिकता को उद्घाटित करती है। कुंडलपुर का जब महामहोत्सव हुआ था 2001 में, मैं गुरुचरणों में था। हम लोग शाम के टाइम बैठते थे, चर्चाएं होती थी। एक दिन चर्चा के क्रम में मैंने कहा, गुरुदेव आपका प्रताप तो अद्भुत है, आपका प्रताप अद्भुत है। शांति सागर जी महाराज महान थे, पर फिर भी उनका संग उनके काल में पूरी तरह बंधा नहीं था। उनके जीवन काल में भी कई आचार्य हो गए थे, परंतु आज भी आपका पूरा संघ आपसे बंधा हुआ है। मैंने कहा आज भी आपका पूरा संघ आपसे बंधा हुआ है। गुरुदेव ने जो बात कही उसने मुझे बहुत गहरे तक प्रभावित किया। उन्होंने कहा मैं कौन होता हूं बांधने वाला, मैं कौन होता हूं बांधने वाला। जब तक तुम लोग आज्ञा मान रहे हो, बंधे हो, जिस दिन छोड़ दोगे सब छूट जाओगे। दूसरा कोई होता तो चेहरे पर मुस्कान आती, प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो गहन आध्यात्मिकता में डूबा होता है वो निंदा और प्रशंसा से परे होता है। वो उन सब चीजों से ऊपर। ने कहा मैं कौन होता हूं बांधने वाला, जब तक तुम लोग आज्ञा मान रहे हो, बंधे हो, जिस दिन छोड़ दोगे सब छूट जाएगा। और वे सदैव एक ही बात कहते हैं, मैं संग नहीं चला रहा हूं, कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, क्योंकि गुरु का आदेश था संघ को गुरुकुल बनाना, सो अपना काम कर रहा हूं, दायित्व निभा रहा हूं। साधारण व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उस कार्य को करते समय कर्तृत्व का भाव रखता है, और कोई आध्यात्मिक साधक के माध्यम से कोई काम होता है तो उसमें केवल कर्तव्य की भावना होती है। ये उनकी आध्यात्मिकता का द्योतक है। वो सब में रहते हुए भी स्वयं में रमना चाहता है। उसी कुंडलपुर के महोत्सव के दौरान जब बहुत भीड़ हुई, महोत्सव के समाप्ति के दूसरे दिन वो कुछ
अंतर्मुख से बैठे थे और एक ही सूक्त बार बार दोहरा रहे थे, प्रशमाय वनांत माश्रिता, प्रशमाय वनांत माश्रिता। कि प्रशम के लिए साधु जन भी वन का आश्रय लेते हैं, पर उन्होंने कहा यहाँ तो वन में भी भीड़ है। तो मैंने विनोद में कहा कि गलती आपकी है। उन्होंने कहा प्रसमाय वनांत वाश्रिता माश्रिता, वन में भी भीड़ है। हमने कहा गलती आपकी है। बोले मेरी क्या गलती? मैंने कहा इतना पुण्य काहे को किया, इतना पुण्य क्यों किया था? एक वे है जो चाहते मेरे पीछे भीड़ आए, और एक वे हैं जिनके पीछे लाखों की भीड़ है पर कभी मुड़कर देखना नहीं चाहते। यही आध्यात्मिकता है। एक आध्यात्मिक साधक निंदा प्रशंसा सबसे ऊपर होता है। एक बार ऐसा हुआ 1987 में नैनागिर में पंचकल्याणक हुआ। उस पंचकल्याणक की मूर्ति की प्रशस्ति में किसी भक्त ने, एक मूर्ति की प्रशस्ति, मूल मंदिर की नहीं, वो कहीं और दूसरे नगर में शायद शहडोल में स्थापित होनी थी, उसकी प्रशस्ति में कुंद कुंद आमनाए की जगह किसी ने लिख दिया विद्यासागर आमनाए। संग इससे अनभिज्ञ, प्रतिष्ठाचार्य भी इससे अनभिज्ञ थे। प्रतिष्ठाचार्य थे उस समय पंडित गुलाब चंद पुष्प टीकमगढ़ वाले। 1987 की बात बोल रहा हूं। मैं उस पंचकल्याणक में था। कुछ दिनों बाद एक विद्वान जो जैन जगत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे और मुनियों से थोड़ी दूरी रखते, उनको मौका मिल गया। उन्होंने एक लेख लिख दिया, एक नए आमनाए की शुरुआत। एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक थे तो संपादकीय लेख के रूप में लिखा। यहाँ से तो कोई नई आमनाए की कोई बात ही नहीं थी। आज भी हम लोग कुंद कुंद आमनाए के अनुयायी हैं और वही कुंद कुंद आमनाए में चलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते। बात आई गई हुई, कुछ विद्वानों ने उस लेख का खंडन भी किया। 1988 में जबलपुर में विद्वत परिषद का एक अधिवेशन हुआ, उसमें वे महानुभाव भी आए। और जब वो महानुभाव आए, मैंने जमकर उनकी लताड़ लगाई, क्लास ली। अब मैं नया नया मुनि था। मैंने उनको कहा आप जैसे विद्वान को ये शोभा नहीं देता। आपने लेख लिखा, पहले ये तो देखना चाहिए कि ये लेख किसने लिखवाया। अगर आचार्य महाराज को या संघ को या किसी अन्य को एक नए आमनाए की शुरुआत करनी थी तो फिर नैनागिर की सारी मूर्तियों की प्रशस्ति में वो लिखा जाना चाहिए था। आप जैसे विद्वान ने ऐसा कैसे कर दिया? आपको इसके लिए आचार्य महाराज से क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। उनको कहा हाँ महाराज जी गलती हो गई, मैं क्षमा मांगूंगा और आज मैं मिलूंगा। अब मैं छाती फुलाकर आचार्य महाराज के पास गया, जैसे बहुत बड़ा काम किया। अपने गुरु के आलोचक को सुधारना कोई छोटा काम तो नहीं है। तो मैं गया, आचार्य महाराज के पास गया और मैंने सारा वाकया उनको सुनाया। उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से कहा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनको अपना काम करने दो, हमें अपना काम करना है। ये एक दृष्टि, तो ये हर किसी में नहीं हो सकती। कितनी बात करूं, बहुत सारी बातें मेरे मानस में उभर रही है इसी तरह के, जो उनकी आध्यात्मिकता को,
जो उनकी निष्प्रहता को, जो उनकी साधक वृत्ति को प्रकट करती है। पर मैं अपनी बात को अगले चरण में ले जाना चाहता हूँ। वह है उनकी प्रभावकता। प्रभावकता हर साधु में बहुत सारी योग्यताएं होती हैं और क्षमता भी होती है। अपने अपने स्तर से सब प्रभावना भी करते हैं। लेकिन जब मैं आचार्य महाराज को देखता हूं तो उनका दिव्य प्रभाव दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति वो है जिसकी आभा सब तरफ फैले, और एक व्यक्तित्व वह है जिसके चरणों में आने वाला बड़ा बड़ा आभावान व्यक्ति भी निष्प्रभ हो जाए। अगर देखा जाए तो आचार्य महाराज में ऐसी प्रभावकता है कि बड़े बड़े प्रभावक लोग भी निष्प्रभ हो जाते हैं। मैं जब शुरुआत थी, ब्रह्मचारी था, वाचनाएं होती थी, दिग्गज विद्वान आते थे, षटखंडागम आदि का जिन्हें तलस्पर्शी ज्ञान हो, उन विद्वानों के मुख से मैंने सुना, आचार्य महाराज के समक्ष सुना कि महाराज जी आपका कैसा प्रभाव है, आपसे दूर रहते हैं तो ऐसा लगता है ये बोलेंगे आचार्य महाराज से, वो बोलेंगे, और आपके पास आते हैं सबकी बोलती बंद हो जाती है, उनकी भी बोलती बंद हो जाती है जिनकी अन्यत्र तूती बसती। ये उनकी प्रभावकता का एक छोटा सा उदाहरण है। पर मैं उनकी प्रभावकता को और व्यापक संदर्भ में ले जा रहा हूं। ये उनकी प्रभावनाई तो है कि इस कलयुग में हम जैसे हजारों युवक और युवती उनको देखकर अपना सर्वस्व छोड़ने के लिए तत्पर हों, निर्गंत दीक्षा लेने के लिए आतुर हों। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री ने 1993 में रामटेक में आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस था, उस दिन एक बात कही थी। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जो प्रभावना आचार्य कुंद पूज्यपाद वीरसेन अकलंक आदि ने की, आचार्य महाराज की प्रभावना उससे कहीं कम नहीं। उन्होंने एक बात जोड़ी कि आज जो आचार्य महाराज कर रहे हैं और आचार्य कुंद आदि के युग में जो हुआ, तब और अब में बड़ा अंतर है। उस समय आज जैसी आधुनिकता नहीं थी, विषयों की चकाचौंध नहीं थी, टेक्नोलॉजी की भरमार नहीं थी। आज जैसे पथ भ्रष्ट होने के साधन नहीं थे। लोग लगे तो कोई बुराई नहीं, लेकिन आज तो सब विपरीत। उन्होंने उदाहरण दिया कि हमने सुना है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जब बंसी बजाते थे, गोपियां उनके इर्द गिर्द मंडराया करती थी। जब श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, गोपियां उनके इर्द गिर्द मंडराती थी। पर आज हम उसे देख रहे हैं, वह भी विपरीत संदर्भ में। वो द्वापर युग था,
और राग की बंसी थी। ये कलयुग है और वैराग की बंसी है। इस बंसी की तान सुनकर सारी युवा पीढ़ी तरुणाई उनके चरणों में न्योछावर हो रही है। यही इनकी प्रभावकता है। उनकी प्रभावकता चाहे जैन हो या जैन, जो आता है नतमस्तक हो जाता है। 1994 में जब गुरुदेव पहली बार अमरकंटक गए, अमरकंटक को उनने चुना सर्दी में। 15 जनवरी को हम लोगों ने प्रवेश किया। नीचे बादल थे, ऊपर हम लोग चल रहे। वहां के साधु संत आगवानी करने के लिए आए, ओवरकोट पहने हुए। ठंड बहुत कड़कड़ाके की थी। ठंड इतनी प्रबल थी कि सुबह 7:45 बजे कार की बोनट पर 1.25 इंच की आइस की परत जमी हुई। और संघ के बहुसंख्यक साधु बिना चटाई के, हम लोग सब आचार्य महाराज समेत, रात में वहां के साधु लोग देखने आए। रात में आगे आगे तो नहीं तापते। वहां अमरकंटक पहुंचने के तीसरे दिन वहां के एक प्रसिद्ध बाबा कल्याण बाबा, वो गुरु चरणों में वंदनार्थ आए। बहुत बड़ा आश्रम है उनका, मठ है। आकर के उन्होंने दंडवत प्रणिपात किया। उनके लिए दिए गए आसन को छोड़कर वो नीचे आसन में बैठे और उन्होंने जो बात कही वो मैं आपको आचार्य महाराज के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। मैं वहीं था उस समय। उन्होंने कहा कि मुझे तो आपकी आगवानी करने के लिए 15 तारीख को ही करना था, लेकिन हम लोगों का कार्यक्रम सुबह का शाम हो गया था, मौसम बिगड़ जाने के कारण। जो आगवानी सुबह होनी थी शाम, उनके कोई कार्यक्रम थे तो उनको जाना पड़ा। बोला आज मैं आया, जब से आपके बारे में सुना तब से मन बड़ा व्याकुल था, आपके दर्शन करने के लिए आतुर था। और जब आपके सामने आया हूँ तो मुझे लग रहा है मैं आपके नहीं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। भगवान के दर्शन कर रहा हूं। और उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी कल्याण आश्रम को भी सर्वोदय का एक छोटा सा कोना मानकर स्वीकार कीजिएगा। जबकि सर्वोदय में उस समय कुछ नहीं था। कल्याण आश्रम बहुत बृहद आश्रम था। आने के बाद मुद्रा को देखकर अगर सामने वाला अभिभूत हो जाए तो यही प्रभावना है। और ये असाधारण प्रभावात्मकता आचार्य महाराज की थी। एक प्रसंग और कल्याण जी को देख के याद आ गया। जब आचार्य महाराज ईश्वरी में थे, चातुर्मास के उपरांत उनके मन में कोलकाता जाने का विचार आया और वो तो ईश्वरी से बिहार कर दी। इन लोगों में हड़कंप मच गया। अब आचार्य महाराज कोलकाता जाएंगे, वहाँ की तो व्यवस्था बड़ी विचित्र है, दिगंबर अवस्था में कैसे लेकर चलें। इन लोगों ने उल्टा श्रीफल चढ़ाया। मतलब तरह तरह की बातें की ताकि आचार्य महाराज इनकी बातों में आकर अपने निर्णय को बदल दें। गुंजाइश है तो बात पूरी करूं, 2-3 मिनट में बात पूरी हो जाएगी। तो समय हो रहा है, इसलिए आज का संदर्भ ऐसा है, इसको पूरा हो जाने दो। मैं कह रहा था ये लोग घबराए, पर आचार्य महाराज दृढ़ निश्चय के धनी, वो तो एक बार कदम बढ़ा दिए तो बढ़ा दिया। और कोई निर्णय लेने से पहले किसी से पूछते नहीं, और निर्णय लेने के बाद उसमें फिर किसी से पूछ के सुनते नहीं। वो चल दिए, आगे बढ़े। उन दिनों प्रकाश चंद्र सेठी भारत के गृह मंत्री थे। राय बहादुर जी, हरक चंद जी पांड्या उनके समधी थे।
बहुत बड़ी भूमिका थी उनके, प्रशासन शासन का पूरा सहयोग रहा। लेकिन जहाँ जहाँ आचार्य महाराज गए सर्वत्र जय जयकार हुई, आशातीत प्रभावना। और सबसे बड़ी प्रभावना, जब कोलकाता प्रवेश के समय हावड़ा ब्रिज पर गए तो अपने निर्माण के बाद पहली बार हावड़ा ब्रिज दोनों ओर से बंद रहा। सही है, दोनों ओर से बंद था ना, दोनों ओर से बंद रहा। और खुद वहाँ के राज्यपाल, क्या नाम था उनका, आचार्य महाराज बीच के बीच में खड़े हुए थे, देखा था। राज्यपाल कौन थे उस समय, वहाँ के राज्यपाल आगवानी के लिए आए थे ना। ये अद्भुत घटना देखते ही लोग रह गए। ये प्रभावात्मकता की बात है और उनकी प्रभावना तो आज सब देख रहे हैं। ये उनका ही प्रभाव है कि आज आचार्य विद्यासागर जैन धर्म की पर्याय बन गए हैं। आज जैन धर्म का नाम लेते ही आचार्य विद्यासागर का नाम आ जाता है और आचार्य विद्यासागर का नाम लेते ही जैन धर्म सामने आ जाता है। यही तो उनकी बात है। और उनकी चौथी विशेषता जो उनकी सकारात्मकता की है, जो समय उनको मैंने देखा, उनके अंदर जिस तरह की सकारात्मकता है, हर बात को जितनी सकारात्मकता और समग्रता से वे देखते हैं कोई नहीं देख सकता। उनके तो गुण अनंत हैं, उनके विषय में जितना बोला जाए उतना कम है। इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर उनके चरणों में यही भावांजलि अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपकी ये छत्र छाया हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। आपने हमें मार्ग दिया है, हम इस मार्ग पर चलते रहे और आपकी ये छत्र छाया आने वाले कई दशाब्दियों तक हमें मिले। और यदि आयु लगनी संभव हो तो हम सब की आयु आपको लग जाए और आपकी वरदानी छाँव हम सबको मिले। हम सब यही भावना भाएं कि वे इसी तरह दीर्घायुष्क हों और हम सब पर अपनी वरदानी छाँव बनाए रखे। इसी सुभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।